क्लास विविध 9 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है कि यदि एक रेखाखंड के इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से इस बिंदु की हमें दूरी ज्ञात करनी है। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए एंड बी। ए और बी एक रेखाखंड है। इसका जो मध्य बिंदु है, पहले हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, फिर इस मध्य बिंदु और इस दिए हुए पॉइंट के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हम पहले मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि माना रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है। ठीक है, अतः मध्य बिंदु P के निर्देशांक वो हम फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगा, x इक्वल क्या होता है x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। हमारे पास ये x1 y1 की वैल्यू है और ये x2 y2 की वैल्यू है। ठीक है, तो x इक्वल x1 प्लस x2 मीन्स 6 प्लस 2/2। तो x इक्वल कितना आ गया 4। y इक्वल y1 प्लस y2 मीन्स 8 प्लस 4 y अपॉन में 2, y इक्वल्स टू 6। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास 4,6 आ गए। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, इस बिंदु से। तो एक मध्य बिंदु हमारे पास आ गया 4,6 और एक पॉइंट हमें गिवन है 1,2। तो बिंदु 4,6 व बिंदु 1,2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यू x1 y1 है और ये हमारे पास वैल्यू x2 y2 है। तो बीच की दूरी क्या आ जाएगी 4 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 की स्क्वायर 9, 4 की 16, 25 का स्क्वायर रूट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई 5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सिद्ध करना है। हमें 4 बिंदु दिए गए P, Q, R और S। 4 बिंदु दिए गए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। क्या नहीं, वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग के लिए क्या कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए प्लस विकर्ण बराबर होने चाहिए। और जबकि समचतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चारों भुजाएं फाइंड आउट करते हैं पी क्यू के बीच की। पहले हम भुजा पी क्यू निकालते हैं। दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या था x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम दूरी सूत्र का यूज़ करते हुए भुजा पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी निकालेंगे। ठीक है, तो पी क्यू भुजा पी क्यू निकालेंगे तो x2 माइनस x1 3 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्योंकि जब P और Q की बात करेंगे तो P के निर्देशांक x1 y1, Q के निर्देशांक x2 y2 होंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 5 की स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 26 का रूट। ये हमारे पास आ गई पी क्यू। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्यू आर। क्यू आर के लिए Q के निर्देशांक x1 y1 और R के निर्देशांक x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो -2 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 25 प्लस 1 कितना आ गया 26 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया क्यू आर। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे आर एस। आर एस के लिए R के निर्देशांक x1 y1 और S के निर्देशांक x2 y2। तो क्या होगा -3 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट
1 प्लस 25 का रूट कितना आ गया 26 का स्क्वायर रूट। और अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे एस पी। तो एस के निर्देशांक हमारे लिए x1 y1, p के x2 y2। तो भुजा एस पी क्या आएगी 2 प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 25 प्लस 1 26 एस पी 26 का रूट। अब देखो चारों भुजाएं तो इक्वल आ गई, ये तो इक्वल आनी थी क्योंकि हमें सिद्ध करना है या तो ये वर्ग है या ये समचतुर्भुज है। लेकिन मेनली हमारे लिए ये सिद्ध करना है कि वर्ग नहीं होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन अब हम विकर्ण फाइंड आउट करेंगे। विकर्ण एस क्यू की लंबाई क्या आएगी एस x1 y1 और क्यू के निर्देशांक x2 y2। तो 3 प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 9 की 6 की स्क्वायर 36 72 का स्क्वायर रूट। और अब हम फाइंड आउट करेंगे विकर्ण पी आर के लिए x1 y1 p के निर्देशांक और r के निर्देशांक x2 y2 मीन्स -2 की होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट -4 की स्क्वायर करेंगे 16, 4 की स्क्वायर 16, ये कितना आ गया 32। तो देखो विकर्ण एस क्यू आया 72 का रूट और पी आर आया 32 का रूट। तो हम लिख देंगे क्योंकि भुजा पी क्यू क्यू आर एस एस पी चारों भुजाएं बराबर हैं और लेकिन विकर्ण एस क्यू नॉट इक्वल्स टू पी आर, अतः दिया गया चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि एक समकोण त्रिभुज है ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का मध्य बिंदु हमारे पास है सी और ये बताना है कि जो कर्ण का मध्य बिंदु सी है वो शीर्ष ओ ए बी से बराबर दूरी पर स्थित है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। क्या दिया गया है हमें एक समकोण त्रिभुज ए ओ बी दिया गया है जिसमें इस कर्ण का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं सी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो कर्ण का मध्य बिंदु सी है वो ए से बी से और ओ से क्या बराबर दूरी पर स्थित है। इन तीनों से क्या बराबर दूरी पर स्थित है ये बताना है। इसलिए हम सबसे पहले लेट करते हैं। हमने क्या माना कि समकोण त्रिभुज ओ ए बी में देखो ओ है, हमने ये समकोण त्रिभुज एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे बनाया तो जिसमें हमने ओ को तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिए 0,0 और ए पॉइंट हम ये कहते हैं कि जो ए पॉइंट है वो मूल बिंदु से 2a दूरी पे है, 2a डिस्टेंस पे है। तो एक्स अक्ष पे आपको पता है कि y का मान तो 0 होता है और x का मान 2a दूरी पे है, डिस्टेंस 2a तो 2a। इसी प्रकार से b पॉइंट मैंने कितने दूरी पे लिया 2b पे, ठीक है। ये एक तरीके से मैंने लेट किया है कि जो हमारा b पॉइंट है वो मूल बिंदु से 2b डिस्टेंस पे है और जो a पॉइंट है वो मूल बिंदु से 2a डिस्टेंस पे है। तो y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है इसलिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जितनी डिस्टेंस है, और x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू जितनी है हमारे पास डिस्टेंस है। तो हम क्या लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पॉइंट ओ तो हम ले लेते हैं 0,0, ए पॉइंट लेते हैं हम 2a,0 और पॉइंट बी लेते हैं हम 0,2b, ठीक है। ये तीनों पॉइंट ले लिए। अब हमें दिया है कि जो कर्ण है उसका मध्य बिंदु सी है। हमें क्या दिया गया है, चूंकि दिया गया है सी कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु सी के निर्देशांक कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2। देखो 2, y1 प्लस y2/2। अब आप ये देखिए
सी के लिए ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की, तो 2a प्लस 0 अपॉन और यहाँ 0 प्लस 2b अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास सी के निर्देशांक क्या आ गए, a, b। 2a में 0 ऐड करेंगे 2a में 2 का डिवाइड करेंगे a, 0 में 2b को ऐड करेंगे 2b में 2 का डिवाइड करेंगे तो b। तो ये हमारे पास c के निर्देशांक आ गए। ध्यान से समझना, हमें तीनों पॉइंट्स नहीं गिवन थे, हमने पॉइंट O को तो लिया ऑर्डिन पॉइंट 0,0, A को लिया 2a,0 और पॉइंट B को ले लें 0,2b। फिर हमें C पॉइंट ये दिया है कि ये ए बी का मध्य बिंदु है, A और B का मध्य बिंदु है, तो A और B में हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट C के निर्देशांक फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास पॉइंट C के निर्देशांक आ गए। अब हमें ये बताना है कि C O A B से समान दूरी पर है क्या। इसके लिए हम पहले C A के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर O C की और फिर C B की। अगर तीनों इक्वल आती है तो हम लिख देंगे बिंदु C A O B से समान दूरी पर स्थित है। फाइंड आउट करते हैं O C के बीच की दूरी। O C दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र ध्यान में रखना, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। इक्वेशन 1 ओके। अब हम फाइंड आउट करते हैं सी ए के बीच की दूरी। सी ए के बीच की दूरी क्या आएगी, सी के निर्देशांक x1 y1 और ए के निर्देशांक x2 y2। तो 2a माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2a में से a लेस करेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई सी ए। अब हम क्या निकालेंगे, सी बी के लिए भी सेम, सी के निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2 मीन्स 0 माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन 3। तो बाय इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd से हम क्या लिख देंगे कि कर्ण का मध्य बिंदु C शीर्ष O A B से समान दूरी पर स्थित है। क्योंकि तीनों समीकरण देखो 1 2 3 OC CA और CB तीनों के बीच की दूरी हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि कर्ण का मध्य बिंदु C शीर्ष OAB से समान दूरी पर स्थित है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या गिवन है, एक त्रिभुज है उसके हमें शीर्ष गिवन है, ठीक है, 3 शीर्ष गिवन है। त्रिभुज के हमें 3 शीर्ष गिवन है और उन 3 शीर्षों से जाने वाली माध्यिकाओं की हमें लंबाई फाइंड आउट करनी है। माध्यिकाएं आपको पता है, देखो ये त्रिभुज के शीर्ष हैं ABC हमें गिवन है, ठीक है, और माध्यिकाएं कौन सी है, ये AD एक माध्यिका है, A से खींची गई ये AD माध्यिका, B से खींची गई BE माध्यिका है और C से यहाँ तक खींची गई ये माध्यिका CF। ये हमारे पास 3 माध्यिका है, शीर्ष A से माध्यिका AD, B से माध्यिका BD और C से खींची गई माध्यिका CF है। अब हमें AD BE CF की लंबाई ज्ञात करनी है। उसके लिए हमारे पास देखो ABC के निर्देशांक तो है, हमारे पास DEF के निर्देशांक होने चाहिए। DEF के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो बिंदु D है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है, E है वो AC का मध्य बिंदु है और F है किसका मध्य बिंदु है, AB का है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए पॉइंट D के निर्देशांक क्या आएंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से उसका फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 7/2 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु E किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु E के निर्देशांक क्या आएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा
y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो कितना आ गया -2, 1। ठीक है, इसी प्रकार से पॉइंट f के निर्देशांक देखो क्या आएंगे। पॉइंट f किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए f के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मीन्स f के निर्देशांक आ गए 1/2, 3/2। ठीक है, तो हमारे पास d के निर्देशांक क्या है, -5/2, 7/2। e के आए हैं निर्देशांक -2, 1 और f के 1/2, 3/2। ठीक है, अब हमें AD, BE, CF की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AD के बीच की दूरी मीन्स AD की लंबाई निकालने के लिए हमें AD के अंदर बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट A के निर्देशांक हमारे पास है 1, -1 और D के हैं -5/2, 7/2 और बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो AD के लिए निकाल रहे हैं तो -5/2 प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 7/2 माइनस 1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसे सोल्व करेंगे 3/2 9/4 प्लस 7 - 2 5 तो हमारे पास ये AD की लंबाई आ गई। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, हमें 3 शीट्स गिवन थे ABC, हमने ये नेम दिए। फिर हमें माध्यिकाएँ ज्ञात करनी थी। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें ABC से 3 माध्यिका खींची, AD, BE और CF। हमें इनकी लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। लंबाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ABC के निर्देशांक थे, लेकिन DEF के हमारे पास नहीं थे। इसके लिए हमने बिंदु D, BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से बिंदु D के फॉर्म निर्देशांक फाइंड आउट किए। फिर E के लिए A और C के अंदर मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और F के लिए A और B के अंदर मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करके बिंदु D, E, F के हम निर्देशांक फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास D के, F के, E के निर्देशांक आ गए। अब हमें निकालनी है माध्यिका AD, BE, CF की लंबाई। उसके लिए पहले हम AD के अंदर बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर AD की लंबाई आ गई। अब हम किस में लगाएंगे, B और E में। माध्यिका BE की लंबाई क्या आएगी, B के निर्देशांक है 0,4 और E के हमारे पास है -2,1। तो ये x1 y1 x2 y2 -2 - 0 के उसके कितना आया, √13। इसी प्रकार से माध्यिका CF की लंबाई निकालेंगे। CF के लिए -5 - 1/2 की होल स्क्वायर प्लस 3 - 3/2 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। = 121/4 प्लस 9/4 130/4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास माध्यिका CF की लंबाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में मध्य बिंदु का हमने ले लिया P। ठीक है, मध्य बिंदु P ले लिया। हमें मध्य बिंदु के फॉर्मूले से P के निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास रेखाखंड C और D है। 2 शीर्ष और गिवन है, 2 बिंदु और गिवन है, नाम दिया C और D, रेखाखंड आ गया CD। हम कहते हैं कि CD का मध्य बिंदु क्या है, Q। अब हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करके CD का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों निर्देशांक इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों के निर्देशांक हमें इक्वल प्रूफ करने हैं,
क्या दिया गया है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मीन्स इन दोनों के मध्य बिंदु के पॉइंट क्या निर्देशांक है वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो आप इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के मध्य बिंदु फाइंड आउट करना और दोनों क्या आएंगे, सेम। देखो x1 + x2 करोगे तो 7 + 9/2 कितना आ जाएगा, 4,8। इसी प्रकार से 8 + 0/2, 6 + 10/2 तो कितना आ गया, 4,8। दोनों के मध्य बिंदु क्या आ गए, सेम। यही आपको प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 9th कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपकी 6, 7, 9, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इन्हें अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो। ओके।